हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि जो थ्री बिल्स आए हैं, थ्री क्रिमिनल लॉज आए हैं, ये लागू कब से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि ये तीनों बिल्स, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों जो अधिनियम हैं ये लागू होंगे आपके 1 जुलाई 2024 से। अब बच्चों के मन में काफी सवाल उठ रहा है कि सर, जो इस बार का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ला के एंट्रेंस एग्जाम होंगे, कोई भी, चाहे वो एमएस सेट हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, उसमें कहीं से भी अगर कुछ लीगल पूछा जाता है या क्लैट के एग्जाम सुन ली, तो उसमें आपका ये थ्री न्यू क्रिमिनल बिल्स आएंगे या फिर आपका पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से प्रोविजन आएंगे या फिर आने वाले जुडिशरी एग्जामिनेशंस में। देखिए बच्चों, अब तक हमने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये नोटिफाई नहीं हुआ था, ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये बिल लागू कब से होगा। लेकिन अभी क्लियर हो गया है कि ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, ये 1 जुलाई 2024 से इसके गजट में स्पष्ट नोटिफाई कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2024 से ये तीनों बिल्स, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए लागू होंगे। तो हमें देखना यह है कि अगर जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं 1 जुलाई 2024 के पहले, जैसे आपके जितने ला एग्जाम्स 1 जुलाई 2024 के पहले होंगे, जितने जुडिशरी एग्जाम्स 1 जुलाई 2024 के पहले होंगे, उनके ऊपर कोई भी अगर थ्री क्रिमिनल बिल से आपके प्रोविजन आते हैं तो आपके आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस, मतलब पुराने लॉज जो हैं उनसे पूछा जाएगा। आपके जो पुराने लॉज हैं उनसे प्रोविजन आपके क्वेश्चन में आएंगे, उनसे आपके जो अगर कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा उनसे रिलेटेड आएंगे। बट आफ्टर 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई पेपर होता है, अगर कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, एक बात और क्लियर रखिएगा, मान लीजिए जैसे एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आया 29 जून को, 29 जून को अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तो उस नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन होगा कि वो आईपीसी या सीआरपीसी या एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजन पूछेगा या फिर आपके थ्री न्यू क्रिमिनल बिल से। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है एंट्रेंस एग्जाम का या फिर आपके किसी जुडिशरी एग्जाम का, तो आप बिल्कुल ये क्लियर करके चलिएगा कि उससे जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो थ्री न्यू क्रिमिनल बिल्स से आएंगे। अगर 1 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन के बाद कोई भी एग्जामिनेशन होता है, मान लीजिए कि अगर यूपी एपीओ आ रही है या कोई भी क्लैट का नोटिफिकेशन आ गया, वो नोटिफिकेशन 2 जुलाई को आता है। अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन 2 जुलाई को आता है तो 2 जुलाई के बाद जो नोटिफिकेशन आ रहा है, 1 जुलाई के बाद जो नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें आपके थ्री न्यू क्रिमिनल बिल्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। आपके 1 जुलाई के पहले जितने एग्जाम्स हैं उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे जुडिशरी के एग्जाम्स हो, चाहे आपके ला एंट्रेंस एग्जाम हो, आपके पुराने एक्ट ही पूछे जाएंगे, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस से ही रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे, रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। जिस बात को बिल्कुल क्लियर करके चलिए, मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को सही और ऑथेंटिक जानकारी दूं, इसीलिए अब तक मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं वेट कर रहा था कि कब ये लागू होगा और इसके बारे में काफी एनालिसिस करने के बाद मैं ऐसा आपको बता रहा हूं। रीजन ये मैं बताता हूं आपको कि अगर कोई माइनर एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता है तो क्या होता है कि उस अमेंडमेंट से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। यहाँ तो पूरे न्यू बिल्स को चेंज कर दिया गया है, यहाँ जो आपके आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है इनको चेंज कर दिया गया है, इनको एक न्यू बिल्स बना दिया गया है, इनको एक न्यू एक्ट बना दिया गया है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने सारे एफआईआर हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, जितने जज हैं, जितने बच्चे हैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं, वो सारे 1 जुलाई 2024 के बाद आपके बीएनएस, बीएनएस और बीएसए, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 के बाद लागू होगा। उससे पहले अभी सारी चीजें यही फोर्स में चलेंगी, क्योंकि हमेशा इंडियन गवर्नमेंट
कोई भी एक्ट को लागू करने से पहले अपने गजट में नोटिफाई करती है इन्फोर्समेंट डेट। तो वो इन्फोर्समेंट डेट आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, वो इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरी बातों से आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।